प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं साहिर कमाल, आप सभी का साहिर बाबा। जी हाँ, बाबा का आशीर्वाद एक बार लेकर फिर से आप सभी लोगों की जो परेशानी है इंग्लिश का पेपर जो कि आपके 2 मार्च को होने वाला है और आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या कि सर आप कौन से टॉपिक्स पढ़ें, क्योंकि पूरी इंग्लिश पढ़ना सारे बच्चों की बस की बात नहीं है। तो आज छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के वो टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं, जिसमें मार्क्स कटने की संभावना 0% होती है, एकदम संभावना ही नहीं है अगर आप जरा सा ध्यान दे लें। लेकिन वो टॉपिक्स हैं कौन से, आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहे इंग्लिश के 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स, मतलब ये वो टॉपिक हैं जो इंग्लिश में आपको टॉपर बना सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका अनसीन पैसेज का। और अनसीन पैसेज आंसर इसलिए क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं वो आंसर्स ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं। वैसे थोड़े से 2-4 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करने की देरी है, अदरवाइज आपका अनसीन पैसेज बहुत आसान आएगा। आपको घबराने की सबसे पहले जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं और 1 या 2 शब्दों को चेंज करते हुए आप इसके आंसर लिखेंगे। और जिस पर बोर्ड आपको देता है पूरे के पूरे 15 नंबर। जी हां, ये जो 15 नंबर होंगे आपके अपने होंगे, क्योंकि इसकी वोकैबुलरी भी अगर पूछी जाएगी वो बहुत आसान होती है, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है और ये आपके अपने हैं। उसके बाद है शॉर्ट और लॉन्ग। आप कहेंगे सर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन बच्चा इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो बुक से आपके पहले 4 चैप्टर, यदि आप इनके 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करते हैं, और साथ ही साथ विस्टर्स बुक के सिर्फ 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बेटा बिना कुछ मेहनत करे तो फसल उगाई नहीं जा सकती। तो इसके लिए आप जरा सी मेहनत कर करके इस पर आप पूरे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें विस्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चन पे तो 8 नंबर मिलते हैं आपको, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो 7 नंबर, तो ये 15 नंबर फ्लेमिंगो बुक के। और इसी तरह विस्टर्स बुक्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी आपके 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये हो जाते हैं आपके 30 नंबर पूरे के पूरे। तो ये 30 नंबर भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बाई चांस हो सकता है किसी का 1 या 2 नंबर कट जाए इस पर, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा आपकी चेक नहीं करते हैं कोई भी एग्जामिनर। केवल आपका आंसर्स जितने वर्ड लिमिट में होना चाहिए कम से कम, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो 40 वर्ड तक लगभग हो और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 80 वर्ड तक का हो। यदि एग्जामिनर को आपको ये 80 वर्ड या 40 वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, एग्जामिनर आपका कोई नंबर नहीं कट करेगा। 1-2 ग्रामर के मिस्टेक्स पे नंबर नहीं काटे जाते। उसके बाद आता है सिंथेसिस। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस है तो बहुत छोटा टॉपिक, क्योंकि इस पे केवल आपको बोर्ड 2 नंबर देगा, लेकिन ये पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर सिंथेसिस इतना बड़ा है कि 12-13 लेक्चर आपके होते हैं, तो बेटा इस पर आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल सिंपल सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता है और प्लस कंपाउंड सेंटेंस की, और इस पर भी आपको ज्यादा पढ़ने की नहीं, बल्कि केवल 20 सेंटेंस आप इस पर करिए, 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस इस पर करिए। डेफिनेटली आपके वो 20-20 सेंटेंस में से रिपीटेड होते हुए एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करें तो नरेशन, ये भी 2 नंबर का है, लेकिन पूरे नंबर देकर जाएगा आपको। जी हाँ, क्योंकि इसमें भी आपको हमने ऑलरेडी आपको बताया केवल अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्टडी करें। आपको एक इंट्रोगेटिव डेफिनेटली मिलेगा, अगर इंट्रोगेटिव नहीं मिलेगा तो अफर्मेटिव मिल जाएगा, अफर्मेटिव नहीं तो इंट्रोगेटिव मिल जाएगा। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव से सेंटेंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ये भी आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके 2 नंबर का, लेकिन इसमें भी आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ना है। एक्टिव पैसिव के केवल 15 सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, एक्टिव प्लस पैसिव, इसके 15 सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इन सबको मिलाकर आपके 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद एडवर्ब टू का इस्तेमाल, ये इन पे आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली 101% आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना, ये भी 2 नंबर आपके होते हैं। इस पे आपको 8 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात आती है पोएम सेक्शन में, तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान, अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो बहुत जल्दी आपके साहिर बाबा आपके लिए लेकर आएंगे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। केवल और केवल 6 स्टेंजा हम बताएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में उन 6 स्टेंजा में, पूरी 5 पोएम में केवल 6 स्टेंजा में आपका काम हो जाएगा और मिल जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, 1.5 लाइन या 2 लाइन का आंसर। इसका आंसर भी आपका होता है
आपके क्वेश्चन में ही जो पोम दी रहती है उस पोम में ही आपके इसके आंसर छिपे होते हैं, पर उसे समझ करके लिखना है। तो ये आंसर ऑलरेडी 15 नंबर, ये भी इसके आंसर ऑलरेडी रहते हैं। अनसीन पैसेज में स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया। ये आपका जो 4 नंबर का पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया बेटा, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर आपको देखा जाएगा। और आपको पता ही है कि पहली और दूसरी और तीसरी डेफिनेटली आपको एक पोम तो देखने को मिल जाएगी। तो बेटा आपको इसके ऊपर केवल और केवल 5-5 लाइनें लिख देनी है। आपको पहली पोम किया है तो भी 5 लाइनें, दूसरी पोम किया है तो भी 5 लाइनें, तीसरी पोम किया है तो भी 5 लाइनें। 5 लाइन से ज्यादा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना भी नहीं है, जिसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि आप पहले राइटर और पोम का नाम लिख दें और उसके बाद उसमें जो बताया गया है अपने भाषा में केवल 2 लाइन लिख दें और लास्ट में क्या कंक्लूजन है पोम का ये लिख दें। तो बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये मार्क्स पूरे के पूरे आपके, मेहनत आपको करनी होगी तो आर्टिकल और लेटर राइटिंग पर, लेकिन ये 7 टॉपिक आपको पूरा नंबर दिला के जाएगा। तो आपका कितना कितना नंबर आपके अपने हो सकते हैं 15 नंबर, उसके बाद 30 नंबर आपके लिटरेचर के, उसके बाद आपके सिंथेसिस के 2 नंबर, नरेशन के 2 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन के 2 नंबर, उसके बाद स्टेंजा बेस के 6 नंबर और सेंट्रल आइडिया के 4 नंबर। तो 15 और 30 45 और 2 47, 2 49 और 2 51 और 6 57 और 4 ये 61 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसको आप मैक्सिमम 10 दिन में तैयार कर सकते हैं साहिर बाबा के साथ लाइव सेशन में जुड़ते हुए। तो बेटा इस वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे तक पहुंचाओ और जुड़े रहो हमारे साथ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। आपके इस 61 नंबर की तैयारी केवल हम 10 दिन में आपको करा देंगे। आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं तो बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद।